Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter, that is a gift of chappals, and this is of the lesson class 7 and book Honeycomb. Let's read without wasting any time. Before you read, here it is given. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. ठीक है, जो मृदु है वो एक छोटी सी बच्ची है, वो बड़ी हुई है कहाँ पे, मद्रास में, जिसको आज चेन्नई बोलते हैं. ठीक है, विद तापी. तापी क्या है, उनकी ग्रैंड मदर, जो मतलब कि जो तमिल लैंग्वेज होती है उसमें हम क्या बोलते हैं ग्रैंड मदर को, तापी. एंड थाता. ठीक है, हर ग्रैंड फादर है जो. वन आफ्टरनून तापी टुक्स हर टू हर आंट रुकुमनी. ठीक है, और एक आफ्टरनून का तो तापी होती है जो उसकी ग्रैंड मदर होती है, वो उसको उसकी आंट रुकुमनी के घर लेके जाती है टू मीट हर कजन, और जहाँ पे वो अपनी कजन्स को मिलते हैं, जिसमें वो लल्ली, रवि एंड मीना होते हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर. अब स्माइल करती हुई जो रुकुमनी, उसकी जो आंट होती है, वो दरवाजे के पास आती है. ठीक है, रवि और मीना रश्ड आउट, एकदम से दौड़े हुए आते हैं. रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और जो रवि होता है उसको खींच के अंदर मृदु को ले आता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. अब वो जैसे एकदम से इतनी एक्साइटमेंट में होता है ना, जब अपने मतलब कि कज़न के घर में जाते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम बहुत टाइम बाद मिलेंगे, तो वो उसको एकदम से अंदर लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, कि मुझे अपनी स्लीपर्स तो उतारने दो. प्रोटेस्ट मृदु मृदु एकदम से प्रोटेस्ट करती हुई बोलते, रोकते हुए बोलती है. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और वो अपने शूज़ वहाँ पे, जहाँ पे पहले ही नियर है ना, पास में एक बड़े मतलब ब्लैक कलर के पेयर रखे हुए थे ऑलरेडी वहाँ पे. दोज वर ग्रे, वो ग्रे हो गए थे एक्चुअली विद डस्ट. ठीक है, वैसे तो ब्लैक कलर के थे लेकिन वो ग्रे कलर के इसलिए क्योंकि डस्ट लगी हुई थी उनमें. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ दिस ईच स्लीपर. अब जैसे जैसे डस्ट लगी होती है, जब हम डालते हैं तो वो हमारे जो टोज होते हैं, आगे का पंजा होता है, वो छप जाता है ना, तो इसलिए कुछ मार्क लगे होते हैं. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. ठीक है, तो जो मार्क्स होते हैं, जो बड़े होते हैं और बहुत ही आगे से पतले भी होते हैं. ठीक है, मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हाउ स्लीपर देवर. अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो देखे कि स्लीपर किसके हैं, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, और जो रवि है उसको एकदम खींचता हुआ अंदर ले जाता है. बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश, और जो मतलब जिसे कहाँ पे लेके जाता है, एक बहुत ही मतलब कि थिक बिटर बैरी एक बुश होती है. ठीक है, एक मतलब कि ट्री होता है बैरी का. एंड देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विद अ सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. और वहाँ पे क्या होता है, जो पीछे उनके घर में ना एक पेड़ लगा होता है. ठीक है, और वहाँ पे ना एक फटी फुटबॉल पड़ी होती है, और उसमें लाइंड विद अ सेकिंग एंड विद अ सैंड, मतलब कि उसमें वो क्या कर रहा होता है, जो फटी उसमें फुटबॉल के अंदर. ठीक है, और फील्ड विद सैंड, जिसमें एक सैंड भी भरी हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन, और जिसमें एक छोटी सी मतलब कैट का बच्चा होता है. एंड लैपिंग अप का मतलब क्या होता है कि वो जैसे टंग्स यूज़ करके जब दूध पीते हैं, तो वो ऐसे कोकोनट हाफ शेल में वो दूध पी रहा होता है. ठीक है, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग एंड ही वॉज म्याऊ म्याऊ पुअर थिंग. और जब हमने देखा बाहर गेट के पास वो मॉर्निंग में, वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था. ठीक है, मीना इट्स अ सीक्रेट. अब वो बोलती है मतलब कि जो मतलब मीना बोलती है इट्स अ सीक्रेट. अमा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पड्डू मामा हाउस इफ़ शी नो वी हैव अ कैट. वो बोलती है कि भाई अगर मतलब कि उसको उनकी अम्मा को पता लग गया ना, उनकी दादी को पता लग गया, तो वो मतलब कि हमें छोड़ेंगी नहीं, और हमें मतलब कि जो वो जब उनको पता लगे कि कैट है हमारे पास, तो वो पड्डू मामा हैं उनके वहाँ पे चली जाएगी. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड ओवर एनिमल्स, कि लोग हमें वैसे तो बताते हैं कि भी हमें एनिमल है उनके साथ काइंड से रहना चाहिए, बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम करते हैं तो दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर, है कि इतनी गंदी क्रिएचर को यहाँ मत लेकर आओ. सैड रवि. ठीक है, यहाँ पे ना ये जो हमने बिटर बैरी का पेड़ देखा था, तो वो ऐसे पेड़ होता है, और ये किटन दिख रही है तो ऐसे होती है, और वो ऐसे उसको दिखा रही होती है जो मीना होती है मृदु को. ठीक है, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड एनिमल, ये हमने यहाँ से कर लिया. फिर उसके बाद क्या है कि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. फिर वो उसको बताते हैं कि भाई क्या तुम्हें पता है ना कितना मुश्किल होता है कि किचन से उसके लिए दूध लेकर आना. पार्टी पार्टी सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, कि भाई अभी उन्होंने मेरे हाथ में ना ग्लास दूध का देखा था. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बोला कि भाई मैं तो बहुत भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मुझे पीना है. बट दे वे शी लुक एट मी, लेकिन जो तरीका था जो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे बल्कि पीना पड़ा दिखाने के लिए कि भाई मुझे पीना है. थ्रो हर ऑफ द स्कैंड, ताकि वो जो जो शक है उसका वो मतलब
दूर हो जाए। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और फिर उसको वो कहती है कि जो जिस गिलास में वो पानी पी रहा दूध पी रहा था तो उसको वापस भी चाहिए। तो उसको बोलता है पार्टी पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप ही उसको वॉश कर दूंगा। आई शुड आई पुट यू टू अ ट्रबल, कि मैं आपको क्यों ट्रबल में डालूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बोला आई हैड टू रन, मुझे जाना होगा। एंड पॉर क्या होता है, जब डालते हैं किसी किसी चीज़ में, मिल्क इनटू द कोकोनट शेल, उसने उस कोकोनट शेल में उसको डाल दिया दूध को। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, वापिस आया, उसने उस टम्बलर को धो दिया। पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस क्या होता है कि उसको उस पर डाउट हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, और अब वो क्या कहते हैं कि भाई हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को फीड कराने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन, मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। अब मृदु ने पहली बार सुना था कि नाम महेंद्रन है इसका नाम, तो इट वॉज अ रियल नेम, कि वो एक रियल नेम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। वो कहते हैं कि रियल नेम है ये, कोई किटी, कोई नहीं कि किसी कैट का ऐसे रख दिया। एक्चुअली इस फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पलवा पुनई, या MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। वो कहते हैं उसका पूरा नाम तो ये है महेंद्र वर्मा एंड पलवा पुनई, MP पुनी इसको शॉर्ट नेम आप बोल सकते हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, कि वो बहुत अच्छी ब्रीड है कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर की तरफ तुम देखो। लाइक अ लायन मेन, जैसे लायन के मेन क्या होता है, जो लायन के जो नीचे दाढ़ी से टाइप होता है ना, जो बाल होते हैं बड़े बड़े, उनकी तरह। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशंट पलवा किंग वॉज, डोंट यू, कि जो जो एंशंट पलवास किंग हुआ करते थे उनका जो एम्बलम है तुम्हें पता है क्या क्या है क्या नहीं। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वो एकदम से मृदु की तरफ बिल्कुल ही सरप्राइजिंग दिखता है। मृदु गिगड़ क्या तो थोड़ा दांत दिखा के जब हंसते हैं। थिंक आई एम जॉकिंग, और उसने सोचा कि मैं जॉक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट करो, आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, मुझे लगता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, कि तुम क्या महाबलीपुरम कभी गई नहीं हो। ठीक है। ही सेड मिस्टीरियसली, और वो बड़े बड़े मतलब सस्पिशियस तरीके से बोलता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो ऐसा स्टैचू ऑफ द थातास एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। वो कहते कि भाई जो उसके दादा के से एटसेट्रा एटसेट्रा उन्होंने देखा। फैक्ट क्या है कि महेंद्रन क्या उनका डिसेंडेंट है फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन, क्या जो बहुत पुरानी कहते हैं उनका डिसेंडेंट है, वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। ठीक है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वो लॉयन से दूसरा कोई और नहीं हो सकता। द पलवा लायन एम्बलम ऑफ द पलवा डायनेस्टी, क्योंकि पलवा जो लायन थे उनका ही एम्बलम है पलवा डायनेस्टी का ही। रवि वेंटो, रवि कहता गया वॉकिंग अराउंड द बिटरी बेरी बुश, और जो वहाँ पे जो पेड़ था वो बेरी का, तो वहाँ पे वो उसके अराउंड घूमता रहता है। वेविंग एट वीक अप एंड डाउन, कभी वो ऊपर उसके टहनी को करता है कभी नीचे करता है। हिज आइज स्पार्क, उसके इसमें चमक थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और वो कहता है कि कोई और नहीं, ये उन्हीं का ही वंशज है। इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड, मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊँ, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, कि वो वर्शिप भी क्या करते थे जो पुराने इजिप्ट में। ठीक है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और वो उसको अपनी, अब जैसे वो बता रहे थे उसको बताना बहुत अच्छा लग रहा था, और मीना और मृदु भी अपनी लुक्स को देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इसको कितना अच्छा लग रहा है। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांड, मृदु कहती है कि तुम्हें मतलब कि क्या एक्सपेक्ट लगता है कि कोई और इसके बारे में क्या कह रहे होंगे। हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि डिसेंडेंट है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड से। नो गॉडेस, कोई गॉडेस नहीं है। ठीक है। बैस्टेड, ये दैट्स इट, यही है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज ए स्टॉ वे इन वन ऑफ द पलवा शिप। ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई कोई उनमें से एक जो डिसेंडेंट है कैट की जो गॉडेस है वो ऐसे है कि पलवास की शिप में से कोई आया होगा। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उनका जो डिसेंडेंट होगा वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट होगी। हुज डिसेंडेंट, उनका जो डिसेंडेंट होगा वो रवि फ्लरिश ट्विक, और रवि अपनी क्या करता है, ट्विक को मतलब कि फ्लरिश करता रहता है। ठीक है। महेंद्र MP पुनई है, और फिर कहता है कि ये ऐसे वंश एक दूसरे आगे से आते रहे, तो MP पुनई अभी यहाँ पे है। हुज एक होप एक एंड ही शिट, और वही तुमसे साउंड निकालते हुए। ठीक है। वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और बड़ा ही खुश हो जाता है कि भाई हाँ मैं कितना, मुझे नॉलेज है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म, और जो महेंद्र होता है वो मतलब देखता है उसे। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो जो अपनी जो क्लॉज होते हैं उसके पंजे होते हैं वो शार्प कर रहा होता है कोकोनट शेल के किनारे पे। बट वर्स द रवि फुल हुप एक वॉज ए क्रिच, और एकदम से साउंड आती है क्रिच की फ्रॉम द विंडो से आती है। व्हाट अ वियर्ड साउंड, बहुत ही अजीब साउंड होती है। वियर्ड तो बड़ी स्ट्रेंज साउंड होती है। ये मृदु वो स्टार्टेड, मृदु कहते कि अगर मृदु मतलब कि हैरान थी, MP पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और फिर मृदु भी कहती है हैरान हो जाती है कि MP पुनई भी इतना डर गई उस आवाज़ से। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्ड
टुवर्ड अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैज़ बीन सेट आउट टू ड्राई। ठीक है, जैसे घर के बाहर आ गया हम आंगन में, जैसे वो लाल मिर्च का पाउडर रख देते हैं ना सूखने के लिए, बैम्बू ट्री के नीचे रखा होता है, तो वो डर के मारे उसको भी पलट देती है, ट्राइंग टू अपने आप को वहाँ पे छुपाने की कोशिश करते हैं उसके नीचे। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिम, और कुछ तो फ्यू चिलीज होती है वो भी इसके ऊपर पड़ जाती है। मैं आऊँ ऐसे बोलते हुए, ही ऑल्ड इन माइस, एकदम से वो इस तरीके से इधर उधर मिजरेबली घूमना शुरू कर देते हैं। द क्रिचिंग वेंट एंड ऑन, जैसे साउंड आ रही तो वो आती रहती है। व्हाट्स दैट नॉइस, की साउंड कैसी है, मेरी तो बोलती है दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। अब वो कहते हैं, रवि बोलता है एकदम से गुस्से से बोलता है कि भाई ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लली है वो क्या कर रही है, वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, कि उसको कोई चीज़ आती ही नहीं है। द म्यूजिशियन मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन। ठीक है, जब जैसे म्यूजिक मास्टर जब बजा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ट्रेन है वो बड़ी स्मूथली चल रही है, लेकिन जब लली जब करती है तो ऐसा लगता है डियरलिंग एंड गोइंग कंप्लीट ऑफ ट्रैक, जैसे ट्रेन एक तो ट्रैक पे है और बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। तो इस तरीके से कंपेयर करता है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चे, हमारा मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। जो मृदु है वो मतलब कि विंडो के पास मतलब कि खड़ी हो जाती है जाके। एंड लली वो सिटिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे, लली क्या होती है थोड़ा सा दूर बैठी होती है। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, और बड़े अजीब से तरीके से उसने वायलिन पकड़ा होता है। एंड बाउ स्ट्रिंग्स हर एल्बो जस्ट जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज है विद कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जो क्या होती है उसमें जो वॉयलिन मतलब बड़े अजीब से तरीके से पड़ा होता है। ठीक है, जो उसकी एल्बो होती है वो उसको जब उसको बिल्कुल जस्ट टच कर रही होती है, जो आइज़ होती है वो शाइन कर रही होती है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन, जिससे उनके सामने मोस्ट ऑफ इस बैक टू द विंडो, विंडो के बिल्कुल ही पास बैक में वो द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और उनका जो म्यूजिक मास्टर उनकी फिगर मतलब कि वो बैठे होते हैं। ठीक है, ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, उनका लगभग सारा सिर गंजा था। ठीक है, फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, उनके कान के पास थोड़े थोड़े जो ब्लैक कलर के जो बाल थे जिनमें लगा हुआ था। ठीक है, ओल्ड फैशन टफ्ट मतलब कि पीछे चोटी कर लेते ना बालों की, वो करी हुई थी। गोल्ड चेन ग्लीम्ड, और एक मतलब गोल्ड कलर की चेन थी उनके गर्दन के साइड में चमक रही थी। एंड डायमंड रिंग उन्होंने डाली थी, वो बड़ी शाइन करती हाथों में। ग्लाइड अप डाउन द स्टैम, वो जैसे वायलिन बजा रहे थे वो उसमें दिख रही थी ऊपर नीचे होते। लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ हिज गोल्ड bordered vesty edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe, और एक बहुत बड़ा जैसे फुट मतलब कि जैसे फुट स्टक है, मतलब उनका जो पैर है उनको बड़े बड़े हैं। ठीक है, उन्होंने गोल्ड कलर की बॉर्डर की एक वेस्टी एज की धोती भी डाली है, और मतलब कि अपने आप को जैसे फर्श पे जब वो चलते हैं तो पंजे मतलब बड़े बड़े लगते हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, और कुछ नोट्स भी जाते हैं। लली स्टम्बर्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लली भी जो कोशिश करती है उनके पीछे पीछे वो सब ट्राई करने की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, हाँ यहाँ से रह गया हमारा, एक मिनट रुको। हिम ओनर वायलिन एंड विच लुक क्वाइट हेल्पलेस। ठीक है, और वो ऐसा लगता है बिल्कुल हेल्पलेस से लगती है। अनहैप्पी इन हर हैंड्स, उसके हाथ में ऐसा लगता है वो खुश नहीं है। बट डिफरेंस के तो म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लॉट अप। ठीक है, म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स होते हैं जैसे बजा रहे होते हैं वैसे लगता फ्लॉट कर रहे हैं। ये देखो अब बजाने का तरीका भी देखो, इन्होंने किस तरीके से पकड़ा हुआ है, इन्होंने कैसे पकड़ा हुआ है ना। और जो वो बिल्कुल फ्लॉट सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। बहुत ही अच्छा म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मेलोडियस होता है। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ द ट्रेन, जैसे ऐसे फिर दोबारा फिर वही बात रिपीट हो गई, जैसे ट्रेन है बड़ी स्मूथली जा रही है, विजलिंग एंड अभी सैड मृदु स्टार्टेड दैट यूजो एंड ब्रिंज है। ब्रिंज का मतलब म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग एंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉलेंसली स्टैम मेकिंग लवली म्यूजिक। जो मृदु होती है वो उसको देख रही होती है कि वो बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के बहुत अच्छे से वायलिन बजा रहे हैं। स्कैक देयर वाज लली डियरलिंग अगेन, फिर जो लली होती है वो जब बजाती है तो फिर ऐसी आवाज़ आती है, माँ के में अवेल फ्रॉम द गेट। अभी गेट से एक आवाज़ आती होती है, अम्मा ओ रवि सेंड दैट बेगर अवे। अब फिर क्राइड हिज मदर, जो उसकी मम्मा होती है, जैसे वो बैक वाले वरेंडा से एक आवाज़ आती है तो उसको आवाज़ आती है कि भाई उस बैगर को वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। ठीक है, और जहाँ पे वो जो उनकी जो दादी होती है बात कर रही होती है किससे, ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे। वो बताते हैं कि भाई ना यहाँ ये तो हर रोज़ ही यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, काफ़ी टाइम से पिछले हफ्तों से, और ये अब टाइम है कि उसको कहीं दूसरे घर में जाना चाहिए। और जो पार्टी होती है एक्सप्लेन टू टापी। ठीक है, जो मतलब इसमें जो पार्टी होती है वो एक्सप्लेन करती है तापी को, उसकी ग्रैंड मदर को। ठीक है, एंड मृदु एंड मीना एंड फॉलोड रवि आउट, और जो मृदु एंड मीना फॉलो करते हैं कि भाई उसको बाहर निकल के आते हैं। एंड द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, और जो बैगर था वो पहले से गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ, अपने आप को ना ऐसे मतलब क्वाइट एट होम का मतलब था कि अपने आप को ऐसा समझता कि जैसे उसका घर ही हो, क्योंकि जैसे हर बार आता था तो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, तो उसको आदत सी पड़ गई थी कि भाई ये हमारा ही ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ही हैड स्प्रेड हिज अपर
क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, जिसने उसे ऊपर अपने बॉडी कुछ डाला होता है वो नीम ट्री के नीचे डाल देता है। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक, और जैसे वो जो ट्रंक मतलब कि जो ट्री का जो तना वाला हिस्सा होता है उसके पास जाकर लेट जाता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, उसको लगता है कि थोड़ी देर के लिए शॉर्ट स्लीप ले लेगा, और वो वेट करता है कि कुछ भी हाँ उसके लिए तब तक बैग भी आ जाएगा, मतलब भीख वगैरह आर्म्स भी बैग होता है। गो अवे एंड सेड रवि सडनली, सडनली का तो स्ट्रिक्टली रवि क्या बोलता है, चले जाओ यहाँ से, माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। और जो वो बताए कि भाई जैसे उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि भाई अब टाइम है कि दूसरे हाउस में से ले आओ तुम। बैगर ओपन हिज आइज वर वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। उसकी आइज बहुत बड़ी होती थी, कभी उस चिल्ड्रन को देख रहा है फिर दूसरे को देख रहा है। और जो लेडीज़ होती है उस हाउस की वो कहती है, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद ए फीलिंग, और मतलब कि जैसे उसकी जो फीलिंग्स थी वो एकदम से चॉक हो जाती हैं, आर वेरी काइंड सोल, कि भाई आप सभी बहुत अच्छे हो। आई हैव कट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। माई बॉडी एंड सोल का मतलब कि अभी तक जो उसका मतलब काम चल रहा था, उसका शी चल रहा था, वो सिर्फ उनकी दया पे ही चल रहा था। ठीक है, बॉडी एंड सोल मतलब यहाँ पे क्या, जो उसकी जीविका चल रही थी, मतलब कि उसके खाने पीने का इंतजाम था उन्हीं की वजह से हो रहा था। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे कैसे भेज देंगे। ही रेज हिज वॉइस, अपनी वॉइस बढ़ाई थोड़ा सा, जॉर्ज से बोला अम्मा अम्मा। ओ सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन उसकी आवाज़ से लगा था कि वो भी कमज़ोर नहीं है। इट बिगेन इन अ डीप, अभी भी डीप है, स्ट्रॉन्ग है, रंबल समवेयर इज अ विदर्ड बैली। ठीक है, अभी भी वो भूखे पेट मतलब कि इधर उधर घूम सकता है। केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ एंड विद हिज फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन एंड विद बिटर चूइंग, और ऐसे मतलब कि जिसके जो जो कुछ टीथ थे ऐसे लग रहे थे कि जो मतलब कि चूंग कर रहे हो। एंड रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट, और रवि कहता है कि भाई कुछ नहीं रह गया यहाँ पे किचन में। कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने बोला है, ठीक है, ही इज़ नॉट टू कम अगेन, वो दोबारा नहीं आने वाली। एंड टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, ठीक है, और उसने बोल दिया कि भाई हमने इसको अच्छे से खिला पिला दिया था पहले। रवि डी नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर, और रवि वो कहता है कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। वट इज मदर सेड हैज़ बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू ईयर देयर अंडर द नीम ट्री, और वो कहता है कि भाई मेरी मदर ही आएगी फिर तुम्हें बताएगी कि जो बोना वो तब तक नीम ट्री के नीचे होता है। द बैगर सेटअप एंड साइड, और जो बैगर होता है वो बैठ जाता है, थोड़ा रिलैक्स करता है। आई विल गो ही सेड वियरली, और बड़े थक के बोलते हैं कि मैं चला जाऊँगा, मैं चल जाऊँगा, ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट, मुझे थोड़ा रेस्ट तो करने दो ट्री के नीचे। द सन इज हॉट, की जो सन है बहुत हॉट है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो तार होता है ठीक है वो अभी जैसे रॉड के ऊपर मतलब कि मेल्ट हो रखा है। माई फीट वॉज ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड क्या होता है, छाले हो जाना, पैरों पे इसके छाले पड़ गए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज एंड पिंक एंड पीलिंग ब्लिस्टर्स, और अपने पैरों को स्प्रेड कर लेते ताकि जो उसके जो पैरों के नीचे से सोल है उससे दिखा सके ब्लिस्टर्स हैं। आई सपोज यू डो नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि, और मृदु एकदम से आराम से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि इसके पास ना चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर पे कोई है पुराने चप्पल पड़े हैं। आई डोंट नो सेड रवि, और रवि कहता है कि मुझे नहीं पता पड़े कि नहीं। माइन आर टू स्मॉल, मेरे बहुत छोटे हैं, टू फिट इसके पैरों में नहीं आएंगे, नहीं तो मैं ही उसे दे देता। ठीक है, उसके जो फीट है बहुत बड़े हैं, मृदु और बिना से भी ज़्यादा। तो बैगर वो शेकिंग आउट इज अपर क्लॉथ, और जो बैगर होता है वो अपना हिला मतलब कि डाल रहा होता है, जो अपना ऊपर का जो कपड़ा होता है टाइटनिंग जो होती है अपनी धोती को टाइट कर लेता है। ही रेज हिज आइज, अपनी आइज उठाता है तो बड़े ही डर से वो रोड को देख रहा होता है कि ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून द हीट, की इतनी धूप में, क्योंकि धूप में तो हम वैसे भी थोड़ी देर चल जाते हैं पैर कितने जल जाते हैं ना, और उसको तो पैदल जाना है दूसरे घरों में, तो वो देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, अब उसको लगता है कि मुझे पैरों में कुछ चाहिए। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, और सुमीना कहती है कि भाई मुझे मेरी आंखें जो भरी हुई हैं मतलब मुझे नहीं लगता ठीक है। रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं सोच रहा हूँ, ब्लबरिंग एंड इट्स नॉट फेयर, कि मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर, इट्स गोइंग टू हेल्प, कि मैं हेल्प करनी चाहिए। 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड की। 2 मिनट में जब वो वहाँ पे जाएगा रोड पे, तो व्हेन ही नीड्स अ पेयर ऑफ चप्पल, जब उसको चप्पल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वेयर डू वी गेट देम, तो उसको वो कहाँ से मिलेंगी। कम लेट्स सर्च, चलो हम घर में देखते हैं। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो घर में मृदु और मीना को लेकर जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड आउट इनटू द वरेंडा, जैसे वो वरेंडा में जाती है, मृदु की जो आइज़ होती है वो एक पुरानी चप्पलों पे पड़ती है, और वो कहते हैं नोटिस करते हैं कि जो वो वहाँ पे आई थी तो वो वही चप्पल थी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो अभी टर्न करता है और एकदम से देखता है कि वो बड़ी ही दिखने में बड़ी गंदी होती हैं, ठीक है, लेकिन मजबूत होती है, स्टडी होती है, पुराने स्लीपर होते हैं, और वही बीम्ड एंड नोडेड, और एकदम से देखता है और सिर हिलाता है। एंड दीज आर जस्ट द राइट साइज, कि हाँ ये बिल्कुल सही साइज़ है। वो कहते हैं कि चलो हम इसको लेकर जाते हैं। मृदु और मीना क्या करते हैं, फॉलो करते हैं नर्वसली, उसको पीछे उठा के उसको पैकोले गार्डन में ले जाते हैं।
एंड हेयर सेट रवि और बैगर को कहता है कि जैसे वो स्लीपर्स को नीचे डाल के और ओल्ड मैन के आगे डाल देते हैं, वो कहते हैं कि ये शूज़ अपने तुम डालो और वापस यहाँ से चल जाओ। और बैगर एकदम से हैरान हो जाता है स्लीपर को देख के और हर्डली मतलब कि बहुत जल्दी से अपना टॉवल उठा लेता है, ठीक है, शोल्डर पे रख लेता है और अपने फीट को उसमें पुश कर लेता है, ठीक है, एंड लेफ्ट मटरिंग। और मटरिंग को तो जब आराम से बोलते हैं, ब्लेसिंग देता है बच्चों को। और मिनट में हेड वेनिश अराउंड द स्ट्रीट, और वो एक मिनट मतलब थोड़ी सी देर में वहाँ से चला जाता है। म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब जो म्यूजिक मास्टर जो अंदर सीख रहा था वो एकदम से बाहर आता है एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ दैम। अब अनअप्रिशिएटिव क्या होता है कि बिल्कुल अच्छे से नहीं वो देख रहा होता तीनों के ऊपर सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, और जो मतलब कि ट्री के नीचे बैठे होते हैं, प्लेइंग मार्बल, जो मार्बल खेल रहे होते हैं। देन ही सर्च ऑफ, अपनी चप्पल देखता है वो कि कहाँ है उसके वरांडे में चप्पल, और जहाँ उसने रखी थी। लल्ली ही कड़ू पे वो लल्ली को बुलाता है। कुछ मिनट के बाद जो फिर वो वहाँ पे भागे भागे आती है, क्या तूने मेरी चप्पल देखी है? मुझे याद है कि मैंने तो यहीं रखी थी। रवि, मृदु और मीना साइलेंटली आराम से बैठे हुए थे, ठीक है, देख रहे थे कि लल्ली और म्यूजिक मास्टर को कि वो हर कोने में क्या देख रहे हैं। ही इज करिड अराउंड, वो इधर उधर देख रहा होता है, लुकिंग ओवर द, मतलब कि जैसे नीचे बैठ के देखते हैं ना चीज़ों को, तो इधर उधर रेलिंग में देख रहा है, क्राउच में देख रहा है, फ्लावर पॉट्स में देखा, उसने सब जगह देख लिया। ब्रांड न्यू देवर, और वो क्या बोलते हैं कि मेरे तो बड़े ब्रांड न्यू थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, कि मैं तो माउंट रोड तक गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता रहा, देखो सब ओल्ड मंथ फी की, जितना तो मुझे फीस देती हो ना उससे ज़्यादा तो मेरी चप्पल ही थे। सो लली वेंट टू टेल हर मदर, अब लली अपनी मम्मी के पास गई। रुकुमनी अपीयर्ड, रुकुमनी वहाँ आती है लुकिंग हरेश्ड, और बड़ी परेशान हो जाती है कि विद पार्टी फॉलोइंग हर, फिर उसको बोलते हैं कि भी मुझे फॉलो करो। एंड वेयर कुड दे भी, वो कहाँ हो सकते हैं? आई इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग थिंग समवन माइट हैव बीन स्टोलन, मुझे तो लग रहा है कि बड़ा अजीब लग रहा है कि कोई इनको चुरा के ले गया। सो मेनी वेंडर्स की, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं दरवाजे पे, वरिड हो जाती है। एंड रुकुमनी कोट साइट ऑफ रवि एंड मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और जो रुकुमनी फिर देखते हैं कि भाई तीनों के तीनों आराम से ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग देवर क्यूरियसली क्वाइट, ठीक है। अब जैसे बच्चे हैं कभी शांत नहीं बैठते, लेकिन आज वो कैसे शांत बैठ गए, ठीक है, और उनके पास जाते हैं आराम से। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा, की कोई क्या वेरेंडा के आसपास कोई घूम रहा था। शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, और जैसे हम परेशान होते हैं तो हमारी आईब्रोज पे वी शेप बन जाती है ना, तो अनदर स्टेट एंड टाइटर वन अपीयर्ड इन अ प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और फिर एक देख से मतलब ऐसे बोलने की कोशिश हो रही होती है। रुकुमनी वॉज एंग्री, अब रुकुमनी गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है कि मतलब जो मृदु है वो डरी हुई है। शी वुड नॉट बी अपसेट, वो अपसेट नहीं हुई। शी नो अबाउट द पुअर बैगर वी सोर्स ऑन हिज फीट एंड शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। अब वो कहते हैं कि अगर मतलब वो अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते, अगर मतलब कि पुअर बैगर को मतलब कि ज़रूरत ना होती उनकी, उनके पास अगर देखो शूज़ होते तो उनको क्या ज़रूरत है छुपाने की, है ना, वो फिर ये महसूस करते हैं। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, और सांस लेते हैं। शी क्राइड रुकू मनी, देयर वॉज अ बैगर हेयर, कि यहाँ पे एक बैगर था। एंड पुअर थिंग, एंड मतलब कि जैसे बुरी बात यह है कि उसके पास ही हैड सच ए बॉयल्स ऑन हिज फीट, कि उसके जो पैर बिल्कुल जले हुए थे। सो सेड रुकू मनी ग्रीमली एंड टर्निंग टू रवि, और एकदम से गुस्से से वो रवि की तरफ देखते हैं। यू गिव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बैगर हू टर्न्स अप हेयर, क्या तुमने जो पुरानी चप्पल म्यूजिक मास्टर को उसको दे दी है? चिल्ड्रन दीज डेज आई ग्रॉन पटे, और फिर वो एकदम से चिल्लाती है कि बच्चे आजकल के कैसे हैं। अम्मा डिड नॉट टू टेल मी अबाउट करना, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, और फिर वो बोलते हैं अम्मा क्या तुम्हें नहीं पता कि करण ने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, इवन अपना गोल्ड का ईयरिंग भी दे दिया था, ठीक है, कितना काइंड और जनरस था। अब सिली स्नैप रुकुमनी, उसको थप्पड़ मार के बोलती है करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल थिंग, कि उसने करण ने अपने दूसरे लोगों की चीज़ें थोड़ी दी थी, अपनी चीज़ दी थी ना। ही ओनली गिव अवे इज ऑन अपनी दी थी, बट माई चप्पल्स वो नॉट हैव फिटेड, लेकिन होता है मैं अपनी चप्पल कैसे देता था, मेरी चप्पल तो फिट ही नहीं आती है। रवि एकदम से दौड़ता है और कहता है अम्मा अगर वो फिट आती तो मैं मतलब कभी भी ना देता। तो रवि रुकुमनी को बोलती है, मतलब कि रुकुमनी बोलती है रवि वेरी एंग्री नाउ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गो इनसाइड देन दिस मिनट, अभी अंदर चले जाओ। एंड शी हरिड इन डोर्स एंड ब्रॉट द गोपू मामा हार्डली वॉन, और न्यू चप्पल्स, और जो गोपू मामा होते हैं उनकी न्यू चप्पल्स वो निकाल के लेते हैं, जिसने बिल्कुल मुश्किल से डाली थी। देयर शुड फिट यू, वो कहते हैं कि सर ये मुझे लगता है तुम्हारी फिट आ जाएंगी, इनको डालो। आई एम सो सॉरी, वो कहते हैं कि सॉरी माई सन हैज़ बीन, मेरे बच्चे बड़े नोटी हैं। और म्यूजिक मास्टर की आइज़ बड़ी शाइन करती हैं। ही पुट दैम ऑन, वो डाल लेता है। ट्राइंग नॉट टू लुक टू अपील, लेकिन वो ज़्यादा दिखने की कोशिश नहीं करता। वेर आई सपोज दीज विल हैव टू डू, वो कहते हैं कि चलो, क्योंकि वो ज़्यादा से नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी चप्पल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर वो दिखाता नहीं है ना। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, और वो कहते हैं कि इसकी बजाय वो क्या बोलते हैं कि बच्चे आजकल के ना रिस्पेक्ट नहीं रखते बड़ों के अलावा, कि हमें क्या करना चाहिए। ये हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव ए नॉटी फेलो, वो कहते हैं जैसे भगवान मतलब कि जो हनुमान ही है सियासत पे, जो सिर्फ राम को बचा सकते हैं ऐसे नोटे बच्चों से। रुकू है मनी आइज फ्लैश, और बिल्कुल वो मतलब कि फ्लैश करना, मतलब कि झपकाने शुरू कर देते हैं। शी नॉट सीम टू लाइक अ रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, लेकिन वो उसको भी पसंद है कि उसके बच्चे को कोई मंकी बोले, है ना, इवन होली मंकी।
एंड शी स्टूड, क्योंकि जो हनुमान जी है वो मंकी है ना, मतलब कि तो उसको पसंद नहीं होता कि अपने बच्चे को जब कितना भी पेरेंट्स कुछ कह ले लेकिन कोई कुछ कहे तो अच्छा नहीं लगता। शी स्टूड स्टीफ, एंड वो मतलब कि आराम से कठोर होकर खड़ी हो जाते, सुनती नहीं है, स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, एकदम से सीधी चल जाते फ्रंट डोर से। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और वो चाहते थे कि बस वो वहाँ से चला जाए। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल्स, और जैसे उसने नई चप्पल डाली वो कहती है कि मृदु कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, कि कुछ खाना खाओ। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, कि ऑनेस्टली वो कहते हैं कि बच्चे आजकल के कैसे सोचते हैं। थैंक गॉड योर गोपू मामा की डजंट वेयर, कि तुम्हारे गोपू मामा का थैंक यू कि कभी उन्होंने वो चप्पल नहीं डाली हैं। शी वो अगर वो मतलब कि वहाँ से डालते तो किचन विद मृदु, आई मीन, और ये सब बोलते वो किचन की तरफ जाती है मृदुविना के साथ। शी सडनली बिगन टू लाफ, और हंसना शुरू कर देती है। बट इज ऑलवेज सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन इज कम। लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो जब वापस घर आएंगे तो वो फटाफट शूज़ निकाल के, अपने सॉक्स निकाल के, उनको सबसे पहले तो उनको चप्पल ही चाहिए, है ना। व्हाट्स यूर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, और उनको वो हो जाता है कि आज वो आकर क्या बोलेंगे। मैंने आई टेल हिम दैट आई गिव हिम चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, की जो तुम्हारी चप्पल थी भाई, उनकी चप्पल मैंने किसको दे दी है, म्यूजिक मास्टर को दे दी। तो मतलब अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। अगर आपको थोड़ा सा लगा हो कि मैम ने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई है तो वीडियो को आप दोबारा भी इसको कर सकते हो। और देखो लेसन का नाम भी इस पे कॉन्सेप्ट पे है कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और गिफ्ट ऑफ चप्पल वैसे हम गिफ्ट में एक्सपेंसिव चीज़ देना पसंद करते हैं, लेकिन जब किसी नीडी पर्सन को अगर वो ज़रूरत है तो वो भी कोई छोटा गिफ्ट नहीं होता, ठीक है। और एक ये भी चीज़ है कि इस लेसन में हमें ये भी पता लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो वैसे तो बोलते हैं काइंड होना चाहिए हमें दूसरों के लिए, लेकिन जब वो काइंड होते हैं तो वो उनको चिल्लाते भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं रह गया, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग।